तो क्लास 12 के विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट को देखते हुए फाइनली मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो तीसरा लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो वीडियो को आप सावधानी पूर्वक वॉच कीजिएगा, काफ़ी आसानी से जो है आप सीख लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के सिरे तक की यात्रा। टू मतलब तक, तो पृथ्वी के सिरे तक की यात्रा, जिसे लिखा है तिसानी दोषी ने। तो तिसानी दोषी जो है अंटार्कटिका की यात्रा पर जब जाती हैं तो अपनी अनुभव को उन्होंने इस लेसन में लिखा हुआ है और इसमें काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको जिस भी वर्ड का अर्थ न समझ में आए आप उसे जो है लिख लें अपने नोटबुक पर, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और मैं सारे जो वर्ड्स हैं उनके अर्थ भी आपको स्पष्ट करूंगा ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो इस लेसन की जो स्टार्टिंग है वह यहाँ से शुरू होती है। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष की शुरुआत में या अर्ली प्रारंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अब्रोड जहाज पर, अ रूसियन एक रूसी, रिसर्च शोध या फिर अनुसंधान, वेसेल मतलब पोत, द एकाडमिक शोकालसकीय अर्थात एकाडमिक शोकालसकीय, तो जहाज का नाम क्या है एकाडमिक शोकालसकीय। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड रूसिया रिसर्च वेसेल द एकाडमिक शोकालसकीय, अर्थात इस वर्ष की शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रूसी शोधपोत एकाडमिक शोकालसकीय जहाज पर पाया। हेडिंग टू वार्ड द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडीज कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका, हेडिंग आगे बढ़ रही थी, हेड मतलब आगे बढ़ना, टुवार्ड्स मतलब की ओर आगे बढ़ रही थी, टुवार्ड द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइस्ट सबसे शुष्क, विंडीस्ट सबसे हवाओं वाले, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में, अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका। हेडिंग टुवार्ड द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडीस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका, यानी दुनिया में सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर आगे बढ़ रही थी। माई जर्नी बिगन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स इन मद्रास, माई जर्नी बिगन मेरी यात्रा शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व, और जिसमें कि शामिल था, क्रॉसिंग पार करना, इन्वॉल्व मतलब शामिल करना, एंड इन्वॉल्व जिसमें कि सम्मिलित था, क्रॉसिंग मतलब पार करना, 9 टाइम जोन्स 9 समय क्षेत्रों को, 6 चेक पॉइंट 6 जांच चौकसी को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर 3 जलमंडल को, एंड एट लिस्ट और कम से कम, एज मेनी उतने ही, इकोस्फीयर जयमंडल। तो बॉडीज ऑफ वाटर मतलब जलमंडल या फिर महासागर आप कह सकते हैं, इकोस्फीयर मतलब होता है जयमंडल, ठीक है। माई जर्नी बिगन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, यानी मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से प्रारंभ हुई और जिसमें कि 9 समय क्षेत्रों को, 6 जांच चौकसी को, 3 जलमंडल को और उतने ही अधिक जयमंडल को पार करना शामिल था। यानी अपनी यात्रा में इतनी चीजों को उन्होंने क्या किया था, पार किया था। आगे देखिए, बाय द टाइम जिस समय, आई एक्चुअली मैं वास्तव में, सेट फुट, तो सेट फुट मतलब होता है आपका पैर रखना, ठीक है। बाय द टाइम जिस समय, आई एक्चुअली मैं वास्तव में, सेट फुट पैर रखी, ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, यानी जिस समय वास्तव में मैंने अंटार्कटिक महाद्वीप पर पैर रखा, आई हैड बीन ट्रैवलिंग मैं यात्रा कर चुकी थी, ओवर 100 आवर्स 100 घंटे से ऊपर की, इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब मिलाकर या जोड़कर, इन कॉम्बिनेशन मिलाकर, ऑफ अ कार मतलब एक कार, एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन यानी वायुयान, एंड अ शिप और शिप मतलब पानी का जहाज। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप, यानी जिस समय वास्तव में मैंने अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखा, मैं
100 घंटे से ऊपर की यात्रा कार, वायुयान और पानी के जहाज को मिलाकर कर चुकी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन, इसलिए मेरी पहली इमोशन, पहली भावना, ऑन फेसिंग, सामना करना, अंटार्कटिका से एक्सपेंसिव, अंटार्कटिका के विस्तृत, व्हाइट लैंडस्केप, सफेद भूदृश्य का, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और लगातार या बगैर बाधा के ब्लू हॉरिजन, नीली क्षितिज का, वाज रिलाइफ, राहत देने वाला था। हॉरिजन मतलब क्षितिज, अनइंटरप्टेड मतलब लगातार या बगैर बाधा के, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, एक्सपेंसिव मतलब विस्तृत, फेस मतलब सामना करना। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलाइफ, इसलिए मेरी पहली भावना अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य का और लगातार नीले क्षितिज का सामना करना, वाज रिलाइफ, राहत प्रदान करने वाला था या राहत देने वाला था। तो जैसे ही वो अंटार्कटिका के सफेद भूदृश्य को देखती हैं उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी राहत मिलता है। वह जो लंबी यात्रा की होती है उन्हें भूल जाती हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड मतलब गहरा, फॉलोड अप अनुसरण की, विद एन इमीडिएट तुरंत, प्रोफाउंड गहरा, वंडर मतलब आश्चर्य, तुरंत ही गहरे आश्चर्य का अनुसरण किया, अर्थात तुरंत ही गहरा आश्चर्य हुआ। वंडर आश्चर्य की, एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर, इमेंसिटी मतलब विशालता, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर आश्चर्य की, इट्स आइसोलेशन, इसके एकांत पर आश्चर्य की, बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से किस पे आश्चर्य की, एट हाउ देयर कुड ईवर हैव बीन अ टाइम, कि कैसे कभी एक समय हो सकता था, ईवर मतलब कभी, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट, अंग थे, ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूभाग के, लैंड मास मतलब भूभाग, यानी सबसे अधिक आश्चर्य उनको इस बात पर हुआ कि कैसे एक समय हो सकता था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के अंग थे या हिस्सा थे। देखिए, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, यानी तुरंत ही एक गहरे आश्चर्य का अनुसरण किया, अर्थात तुरंत ही एक गहरा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसके विशालता पर आश्चर्य हुआ, इट्स आइसोलेशन, इसके एकांत पर आश्चर्य हुआ, बट मेनली एट हाउ देयर कुड ईवर हैव बीन अ टाइम, लेकिन मुख्य रूप से कि कैसे कभी एक समय हो सकता था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के अंग थे या हिस्सा थे। इस बात पर उन्हें जो है मुख्य रूप से क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंग, 650 मिलियन ईयर्स एगो, अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले। 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, ठीक है। 650 मिलियन ईयर्स एगो अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले, अ जायंट अमालगमेटेड, एक जायंट विशाल, अमालगमेटेड मिला हुआ या जुड़ा हुआ, साउथर्न मतलब दक्षिणीय, सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, गोडवाना मतलब गोडवाना, इंडीड मतलब वास्तव में, एग्जिस्ट विद्यमान था या उपस्थित था। 650 मिलियन ईयर्स एगो अ जायंट अमालगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल जुड़ा हुआ या फिर मिला हुआ दक्षिणीय महाद्वीप गोडवाना वास्तव में विद्यमान था या उपस्थित था। सेंटर्ड केंद्रित था, रफली साधारण तौर पर या मोटे तौर पर, अराउंड आसपास या अराउंड मतलब मौजूद होना भी होता है। द प्रेजेंट डे वर्तमान दिन के, अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका, तो सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी साधारण रूप से वर्तमान समय के अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। थिंग्स मतलब चीजें, वर क्वाइट, वर मतलब थी, क्वाइट मतलब काफी, डिफरेंट मतलब भिन्न, देन मतलब तब, यानी तब चीजें काफी भिन्न थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड, मानव नहीं पहुंच पाया था, ऑन द ग्लोबल, ग्लोबल मतलब विश्वव्यापी या दुनिया भर का, सीन मतलब स्थान, यानी थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीजें काफी भिन्न थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मानव विश्वव्यापी स्थान
पर नहीं पहुंच पाया था, यानी कि उतनी टेक्नोलॉजी उस समय एडवांस नहीं थी, तो मानव जो है सभी जगह पहुंचा नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जलवायु अधिक गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, होस्टिंग मेजबानी कर रही थी, अ ह्यूज वैरायटी एक विशाल विविधता, ऑफ फ्लोरा एंड फौना वनस्पतियों का, फ्लोरा एंड फौना मतलब वनस्पति, यानी वनस्पतियों की एक विशाल विविधता मेजबानी कर रही थी, यानी सभी जगह घास फूस थे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, तो 1 मिलियन में जैसा कि 10 लाख होता है, तो फॉर 500 मिलियन ईयर्स यानी 50 करोड़ वर्षों से, गोडवाना मतलब गोडवाना, थ्राइव मतलब फला फूला, तो फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोडवाना थ्राइव, यानी 50 करोड़ वर्षों से गोडवाना फला फूला। बट लेकिन, अराउंड मतलब आसपास या मौजूद होना, द टाइम मतलब समय, व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, वाइप आउट मतलब होता है पूरी तरह समाप्त हो जाना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोडवाना थ्राइव, यानी 50 करोड़ वर्षों के लिए गोडवाना फला फूला, या 50 करोड़ वर्षों से गोडवाना फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट, लेकिन अराउंड द टाइम उस समय के आसपास, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स, और स्तनधारी जीवों का एज यानी युग, गॉट अंडर वे प्रगति पर आ गया। द लैंड मास वे भूभाग, वाज फोर्सेड, यानी वह भूभाग, वाज फोर्सेड यानी मजबूर हो गया, टू सेपरेट अलग हो जाने को, या विभाजित हो जाने को, या बट जाने को, इनटू कंट्रीज देशों में, शेपिंग आकार ले रहा, द ग्लोब मतलब पृथ्वी का, मच उतना ही अधिक, एज वी नो जितना कि हम लोग जानते हैं, इट मतलब इसे, टुडे मतलब आज, तो ग्लोब मतलब मानचित्र या पृथ्वी। ठीक है, तो देखें, फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोडवाना थ्राइव, यानी 50 करोड़ वर्षों के लिए गोडवाना फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर पूरी तरह समाप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और स्तनधारी जीवों का युग प्रगति पर आ गया। द लैंड मास वाज फोर्सेड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो वह भूभाग देशों में विभाजित होने के लिए मजबूर हो गया, अर्थात वह भूभाग देशों में विभाजित होने के लिए, अलग होने के लिए मजबूर हो गया, या फिर उस भूभाग को देशों में विभाजित होना पड़ा। शेपिंग द ग्लोब, पृथ्वी का आकार लेना पड़ा, मैच एज वी नो इट टुडे, उतना ही अधिक जितना कि आज हम जानते हैं, यानी पृथ्वी का आकार लेना पड़ा जैसा जितना अधिक आज हम लोग जानते हैं, इट मतलब इसे। तो यह हो गया आपका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, विजिट मतलब देखना, मिलना, सैर करना या यात्रा करना। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, अर्थात अब अंटार्कटिका की यात्रा करना, इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का एक अंग बनना है। टू गेट अ ग्रास्प, ग्रास्प मतलब होता है समझना, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर, उस स्थान की समझ को प्राप्त करना है। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, जहां से हम लोग आए हैं, वेयर स्थान के लिए प्रयोग होता है। एंड वेयर, और उस स्थान का समझ प्राप्त करना है। वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, जहां संभवतः हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ रहे हैं। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. यानी अब अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का एक अंग बनना है, उस स्थान का समझ प्राप्त करना जहां से हम लोग आए हैं, और उस स्थान का समझ प्राप्त करना जहां हम लोग संभवतः आगे बढ़ रहे हैं। It is to understand the significance of cardinal faults. It is to understand, समझना है, the significance, महत्व, of cardinal faults, कार्डिनल परतों का, and प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स, और प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट कवचों का, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के महत्व का, इवोल्यूशन क्रमागत उन्नति का, एंड एक्सटिंक्शन और विलोपन का। तो देखें,
It is to understand the significance of cardinal faults and Precambrian granite silts, ozone and carbon evolution and extinction। अर्थात कार्डिनल परतों के महत्व को समझना है, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट कवचों के महत्व को समझना है, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के महत्व को समझना है, इवोल्यूशन क्रमागत उन्नति के महत्व को समझना है, एंड एक्सटिंक्शन और विलोपन के महत्व को समझना है। When you think about all, जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं, that can happen, जो कि हो सकता है या घटित हो सकता है, in a million years, 10 लाख वर्षों में। जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं जो कि 10 लाख वर्षों में हो सकता है, हैपन मतलब होना या घटित होना, जो कि 10 लाख वर्षों में हो सकता है, इट कैन गेट प्रीटी, प्रीटी मतलब काफी, इट कैन गेट प्रीटी काफी, माइंड बोगलिंग, माइंड बोगलिंग मतलब समझ से परे या अविश्वसनीय, यानी व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, यानी जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं जो कि 10 लाख वर्षों में हो सकता है, इट कैन गेट अ प्रीटी माइंड बोगलिंग, तो यह काफी अविश्वसनीय, यह काफी अविश्वसनीय लग सकता है या काफी समझ से परे लग सकता है। इमेजिन कल्पना कीजिए, इंडिया मतलब भारत, पुशिंग मतलब धकेलता हुआ या आगे बढ़ता हुआ, नॉर्थवर्ड उत्तर की ओर, जैमिंग धकेलता हुआ, अगेंस्ट एशिया, एशिया के समझ, अगेंस्ट मतलब के सामने या के समझ। तो देखें, इमेजिन कल्पना कीजिए या विचार कीजिए या फिर सोचिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, भारत को उत्तर की ओर पुशिंग आगे बढ़ता हुआ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के समक्ष धकेलता हुआ, टू बकल इट्स क्रस्ट, टू बकल झुकाने को, इट्स क्रस्ट अपने भूपटल को, यानी कल्पना कीजिए भारत को उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए अपने भूपटल को एशिया के समक्ष झुकाने के लिए धकेलता हुआ, एंड फॉर्म द हिमालयास और हिमालय का निर्माण करता हुआ, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका, ड्रिपिंग ऑफ प्रवाहित हो रहा है अर्थात आगे बढ़ रहा है, टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ जाने के लिए, ओपनिंग अप खोल रहा है, द ड्रैक पैसेज, ड्रैक मार्ग को, पैसेज मतलब मार्ग या गद्यांश, टू क्रिएट उत्पन्न करने के लिए, अ कोल्ड सिरकमपोलर एक ठंडे ध्रुव चक्रीय करेंट धारा का, कीपिंग रखने के लिए, अंटार्कटिका को, फ्रिजिड मतलब ठंडा, डिसोलेट सुनसान, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया की तली में। तो देखें, इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, यानी कल्पना कीजिए भारत को उत्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ अपने भूपटल को एशिया के समक्ष धकेलकर झुकाता हुआ, एंड फॉर्म द हिमालयास और हिमालय का निर्माण करता हुआ, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग अप टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए प्रवाहित हो रहा है अर्थात आगे बढ़ रहा है, ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सिरकमपोलर करेंट, यानी ओपनिंग अप खोल रहा है ड्रैक पैसेज ड्रैक मार्ग को, टू क्रिएट अ कोल्ड सिरकमपोलर करेंट एक ठंडे ध्रुवीय चक्रीय धारा को उत्पन्न करने के लिए, यानी ड्रैक मार्ग को खोल रहा है एक ध्रुवीय चक्रीय धारा को, एक ठंडे ध्रुवीय चक्रीय धारा को उत्पन्न करने के लिए, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड अंटार्कटिका को ठंडा रखने के लिए, डिसोलेट सुनसान रखने के लिए, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया की तली में रखने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ मेरी तरह, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन एक सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए, 2 वीक्स इन अ प्लेस एक स्थान में 2 सप्ताह, एक स्थान में 2 सप्ताह अर्थात एक स्थान में 2 सप्ताह रहना, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स, यानी जहां पृथ्वी के कुल बर्फ की वॉल्यूम्स मात्रा का 90% आर स्टोर्ड भरा है, इज अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, इज है अ चिलिंग ठंड से कपकपा देने वाला, प्रॉस्पेक्ट मतलब दृश्य। तो देखें, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, इज अ
चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, यानी मेरी तरह सूर्य की पूजा करने वाले एक दक्षिण भारतीय के लिए एक स्थान में 2 सप्ताह रहना, जहां पृथ्वी के कुल बर्फ की मात्रा का 90% भरा होता है, इज अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, एक ठंड से कपकपा देने वाला दृश्य होता है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, न केवल रक्त संचरण तंत्र के लिए, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, और शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए, बट आल्सो, बल्कि फॉर द इमेजिनेशन, कल्पना के लिए भी। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, न केवल रक्त संचरण तंत्र और शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए, बल्कि कल्पनाओं के लिए भी, अर्थात आप कल्पनाओं में भी कांप जाएंगे। शरीर की जो आपकी जैविक क्रियाएं हैं और रक्त संचरण तंत्र है वह तो प्रभावित होगा वहाँ की ठंडी से, इसके साथ साथ आप कल्पना करके भी जो है कांप जाएंगे। इसके बाद देखिए, इट इज लाइक वॉकिंग इन टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, इट इज लाइक वॉकिंग, यह चलने की तरह है, इनटू अ जायंट, एक विशाल, पिंग पोंग बॉल, एक टेबल टेनिस के गेंद, यानी यह एक टेबल टेनिस के गेंद में चलने की तरह है, डेविड, रहित या वंचित, आप एनी ह्यूमन मार्क्स, तो ह्यूमन मार्कर्स, मार्कर मतलब निशान, तो देखिए इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डेविड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, यानी यह एक विशाल टेबल टेनिस के गेंद में चलने की तरह है, डेविड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जो कि किसी भी मानव के निशान से वंचित है या परे है। नो ट्रीज, नहीं वृक्ष हैं, बिली बोर्ड्स, नहीं सूचना पट्ट हैं, बिल्डिंग्स, नहीं इमारतें हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस, आप सभी सांसारिक समझ खो देते हैं, अर्थली सेंस, आप सारी सांसारिक समझ खो देते हैं। आप प्रास्पेक्टिव, स्वरूप का, एंड टाइम, और समय का, हियर मतलब यहाँ, यानी आप यहाँ समय और स्वरूप के सभी सांसारिक समझ को खो देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कितना समय हो रहा है, किस तरह का आकार है, ठीक है। द विजुअल स्केल, विजुअल मतलब दृश्य, स्केल मतलब पैमाना, रेंज मतलब सीमा। द विजुअल स्केल रेंज यानी दृश्य पैमाने की सीमाएं, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, अति सूक्ष्म से, टू द माइटी, ताकतवर तक, टू मतलब तक, माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, माइटी मतलब ताकतवर। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी दृश्य पैमाने की सीमाएं अति सूक्ष्म से ताकतवर तक हैं। माइजेस एंड माइट्स, अर्थात छोटे मच्छर और घुन से, टू ब्लू वेल, नीले वेल तक, तो दृश्य पैमाने की जो सीमाएं हैं वह छोटे जीवों से लेकर ब्लू वेल तक हैं, यानी आपको यहाँ छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव देखने को मिलेगा। तो देखिए, द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, माइजेस एंड माइटीज टू ब्लू वेल्स, यानी दृश्य पैमाने की सीमाएं अति सूक्ष्म से ताकतवर तक हैं, जैसे कि छोटे मच्छर और घुन से नीले वेल तक। एंड आइस बॉक्स और हीन सेल एज बिग एज कंट्रीज, उतने बड़े हैं एज कंट्रीज, जितना कि देश। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, यानी सबसे विशाल बेल्जियम के आकार का रिकॉर्डेड, दर्ज किया गया। डेज गो ऑन एंड ऑन, डेज मतलब दिन, गो ऑन गुजरते हैं या आगे बढ़ते हैं, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इसके मीन्स होता है लगातार। इन सूरियल, सूरियल मतलब अवास्तविक या अद्भुत, एस्ट्रल मतलब दक्षिणी, तो देखें, डेज गो ऑन एंड ऑन इन सूरियल 24 आवर एस्ट्रल समर लाइट, यानी दिन लगातार अवास्तविक 24 घंटे दक्षिणीय ग्रीष्मकालीन प्रकाश में गो ऑन गुजरते हैं या आगे बढ़ते हैं। एंड और अ यूबिक्वेटस साइलेंस, और एक यूबिक्वेटस साइलेंस, एक विश्वव्यापी शांति, और एक विश्वव्यापी शांति कॉन्सिक्रेट्स, यानी पवित्र बनाती है, द प्लेस मतलब इस स्थान को, यानी दिन लगातार अवास्तविक 24 घंटे दक्षिणीय ग्रीष्मकालीन प्रकाश में गुजरते हैं। एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, और एक विश्वव्यापी शांति कॉन्सिक्रेट द प्लेस, उस स्थान को पवित्र बनाती है। अब इस शांति के बारे में देखिए क्या लिखा है, इंटरप्टेड, बाधित हो जाती है, ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच, कभी कभार के यानी कभी कभी के एवलांच यानी बर्फ के घिसकने से, और काविंग आई सीट अथवा छोटे बर्फ के चादर से। तो देखिए, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और काविंग आई सीट, यानी
जो कि कभी कभार के बर्फ के घिसकने अथवा छोटे बर्फ के चादर से बाधित हो जाती है। तो यह जो विश्वव्यापी शांति है वह केवल कभी कभार के बर्फ के फिसलने अथवा छोटे बर्फ के चादर से बाधित हो जाती है, और वही शांति इस स्थान को क्या बनाती है? पवित्र बनाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इमर्जन, यह एक इमर्जन है, डूबना है या मग्न हो जाना है। यह एक मग्न हो जाना है, दैट विल, यह एक डूबना है या फिर मग्न हो जाना है, दैट विल फोर्स यू, जो आपको बाधित करेगा, टू प्लेस, रखने के लिए, योर सेल्फ, अपने आप को, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के कॉन्टेस्ट, संदर्भ में। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी यह एक मग्न हो जाना है जो कि आपको पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में रखने के लिए मजबूर कर देगा। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थात यह एक मग्न हो जाना है जो कि आपको पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में अपने आप को रखने के लिए मजबूर कर देगा। एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए, द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, और मानवों के लिए प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, प्रोग्नोसिस यानी पूर्वानुमान, यानी पहले से अनुमान लगाना, यानी मानवों के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं होता है या अच्छा नहीं है, यानी मानव जाति को पहले से अनुमान नहीं कुछ करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो यह हो गया आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नामक लेसन का यह पहला पार्ट। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट अर्थात दूसरे पार्ट में इसके आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप अब जहाँ तक मैंने आपको टीच किया आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो आई होप आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।